हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेके पाई चार्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। चलिए, तो हमने देखा था कि पाई चार्ट हम किसे कहते हैं कि किसी भी डेटा को अगर हम सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। यानी कि एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ों को सर्कल के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि ले लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है। जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो कंप्लीट सर्कल हैज 360 डिग्री। अब ये पूरे सर्कल को अगर मैं 360 डिग्री कहता हूं तो अगर मैं कोई भी नंबर लूं और वो कंप्लीट हो या पूरा हो तो उसको मैं 360 के साथ कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आपके लिए एग्जाम्पल लेके रखा है ताकि आपके लिए समझना बहुत ही इजी हो जाए। यहाँ पे एक केक की शॉप है जिसका नाम है यूटीएस बेकर शॉप। जी हाँ, यूटीएस बेकर शॉप, वाह अच्छा नाम है। तो यहाँ पे इस केक की शॉप पे हमने एक दिन की सेलिंग्स को लिया है। ऑर्डिनरी ब्रेड जब वो बेचता है तो उसको मिलता है 320 रुपीज़, फ्रूट ब्रेड बेचता है तो 80 रुपीज़, केक्स एंड पेस्ट्रीज को बेचता है तो उसको मिलता है 160 रुपीज़, फिर हो गया बिस्किट 120 एंड अदर्स 40। यानी कि इन सभी चीज़ों को मिला के उसको एक दिन में मिलता है 720 रुपीज़। तो यहाँ पे इस पूरे दिन की सेलिंग जो कि 720 रुपीज़ है, उसको ये पूरे डेटा को मैं इस सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पूरे सर्कल को, कंप्लीट सर्कल को 360 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे डेटा को, ये पूरे सेलिंग को मैं 320 कहता हूँ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 720 रुपीज़ जो कि पूरे दिन का सेलिंग है उसको मैं पूरे सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करूँगा 360 डिग्री के साथ। अब यहाँ से एक चीज़ आपको मैं रिकॉल करवाऊँगा। जब भी हम परसेंटेज वाला चैप्टर सीखते थे तो अगर हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, उस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। और अगर हमें आंसर में परसेंटेज नहीं चाहिए होता था तो हम उस नंबर को 100 के साथ डिवाइड करते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पे हम करने वाले हैं। जैसे कि पूरे दिन की सेलिंग जो कि 720 रुपीज़ है उसको मैं पूरे सर्कल बोलता हूँ, मतलब कि पूरा सर्कल 360 डिग्री। अब अगर मुझे ये वाली ब्रेड को इस सर्कल में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? पूरा सर्कल है वो तो 720 रुपीज़ का है, तो फिर ये 320 रुपीज़ में कितने सर्कल को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो तो हमें पता ही नहीं है। ये तो बहुत इजी था कि पूरे सर्कल को पूरे नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर दो तो हमें मिल जाएगा। बट अब इस डेटा को मुझे अगर इस सर्कल में फिट करना है तो मैं इस ब्रेड का एंगल निकालूंगा। कितना परसेंटेज, कितना एंगल वो सर्कल का कवर करेगा ताकि ये ब्रेड को मैं इजीली सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकूं। अब उस एंगल को कैसे ढूंढेंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मुझे अगर ब्रेड का एंगल ढूंढना है, इस एंगल को जो हम फाइंड करेंगे कि कितना एंगल वो सर्कल में कवर करेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। चलिए तो निकालते हैं ऑर्डिनरी ब्रेड का सेंट्रल एंगल ताकि हम इस ऑर्डिनरी ब्रेड को इस सर्कल पे रिप्रेजेंट कर सके, वो भी आसानी से। चलिए तो निकालते हैं ऑर्डिनरी ब्रेड। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेड की सेलिंग कितनी थी, 320 रुपीज़ आउट ऑफ टोटल सेलिंग दैट इज 720। सबसे पहले हमने निकाला 320 रुपीज़ आउट ऑफ टोटल सेलिंग दैट इज 720 रुपीज़। और अब हमें आंसर चाहिए डिग्री के फॉर्म में, यानी कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ डिग्री को। जैसे हमने परसेंटेज में अगर आंसर चाहिए था तो हम परसेंटेज को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि वो कंप्लीट परसेंटेज होता है। वैसे ही डिग्री में हम आंसर चाहिए तो हम डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कंप्लीट डिग्री दैट इज 360 डिग्री के साथ। तो यहाँ से 2 0 कट, अब देखते हैं 36
10 जा 36 और 36 2 जा 72। अब यहाँ से लेते हैं 2 1 जा 2 16 जा, यानी कि 160 डिग्री मेरा आंसर आया। यानी कि अगर इस ऑर्डिनरी ब्रेड को मुझे इस कंप्लीट सर्कल में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इस सर्कल में 160 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। 160 डिग्री का एंगल कैसे करेंगे? सबसे पहले इस सर्कल में हम बनाएंगे एक बेस लाइन। इस बेस लाइन के ऊपर हम रख देंगे हमारा प्रोटेक्टर और उसकी मदद से हम देखेंगे कि हमारा 160 डिग्री आता कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे लिख देंगे 160 डिग्री, और ये जो 160 डिग्री है वो किसकी है? ऑर्डिनरी ब्रेड की। किसकी है? ऑर्डिनरी ब्रेड की। सेम वे हम देखेंगे कि फ्रूट ब्रेड कितना एंगल लेता है इस सर्कल पे। तो चलिए, फ्रूट ब्रेड की सेलिंग कितनी है? 80 रुपीज़ है। आउट ऑफ टोटल सेलिंग इट इज 720। अब हमें आंसर डिग्री में चाहिए तो 360 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 काट, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 2 1 जा 2 40 जा। अब ये फ्रूट ब्रेड इस सर्कल पे होगा लगा 40 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कुछ, तो ये हो गया 40 डिग्री जो कि है फ्रूट ब्रेड की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केक्स एंड पेस्ट्रीज कितना लेती है इस सर्कल के ऊपर। 160 डिग्री कमा रही है आउट ऑफ 720 इंटू 360 डिग्री। 0 0 काट, 1 जा 2 जा 80, यानी कि ये जो केक्स एंड पेस्ट्रीज वो 80% शेयर कवर करती है इस पूरे सर्कल का। 80% केक्स एंड पेस्ट्रीज। उसी तरीके से हम फोर्थ वन डेट इज बिस्किट्स को चेक करते हैं कि वो कितना कवर करेगी इस सर्कल के ऊपर। 120 रुपीज़ का सेलिंग है आउट ऑफ 720 रुपीज़ इंटू 360 डिग्री, क्योंकि हमें आंसर डिग्री में चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 60 हो गया, यानी कि 60 डिग्री कवर करेगी ये बिस्किट। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया बिस्किट। अब देखते हैं फिफ्थ वन डेट इज अदर्स। अदर्स कितना सेलिंग कर पाता है? 40 रुपीज़ आउट ऑफ 720 रुपीज़ इंटू, एज आई वॉन्ट आंसर इन डिग्री सो इंटू 360 डिग्री। 0 0 काट, 1 जा 2 जा और ये हो गया हमारा 20, यानी कि 20% शेयर कवर करता है अदर। तो आई होप अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डेटा को अपने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसके लिए आपको चाहिए होगा सेंट्रल एंगल। और वो कैसे मिलेगा सेंट्रल एंगल? टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट में से जितना हमें पैसा मिला है दैट इज मनी ऑब्टेन फॉर ऑर्डिनरी ब्रेड दैट इज 320 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 360 डिग्री। तो आई होप कि अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस डेटा को पाई चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप कि ये पाई चार्ट वाला जो टॉपिक है वो जितना ही अच्छा पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट है उतनी ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।